फोन चलाते चलाते भी इसका ध्यान वही होता है, ऐसे डिटेक्टिव है ना पूरी। बहुत चालू है ये बंदा। रॉन्शु का कॉन्वोकेशन डे है। ये रोहित की एक गर्लफ्रेंड है। माता का दरबार सज गया। हे गाइस, वेलकम टू रिच ट्री। तो तीसरे नवरात्रे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। तो दुर्गा कवच में ना लाइंस आती हैं, पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घंटा शुभ नाम। तो आज है माँ चंद्र घंटा का दिन। तो आप सभी मतलब सबके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। अभी मैंने पूजा कर ली है और आज पता नहीं, मैं ना पूजा रूम में बैठी जब पाठ कर रही थी ना, तब ध्यान आया मैंने कहा मैंने चूड़ियाँ कुछ भी नहीं पहनना आज, बिंदी वगैरह बस याद ही नहीं रहा मुझे। और ना अब आपको पता है ये मशीन ना मैंने फिर से बाहर रख दी है निकाल के, क्योंकि ना भाई मेरा वेट बढ़ गया है ना, तो अब मैं बार बार चेक कर रही हूँ। वैसे अभी मेरा खाली पेट है, 12 बज गए, अभी पाठ मेरा कंप्लीट हुआ है क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है ना। तो भाई अब मैं वेट करती हूँ कितना हो गया। 60.70। रुको एक मिनट, फोन रखती हूँ, फोन का भी तो वजन होगा। एक मिनट, 60.70 आया। ये फोन चुन्नी रख दूँ मैं। चुन्नी में तो वजन होगा। तो वही 60.70 ही है, उस चुन्नी का और फोन का कोई वजन नहीं था। तो वही मेरे को बता दो मैं कैसे जल्दी से पतली हो जाऊं। मतलब मैं चाहती हूँ मैं चाहे 59.90 आ जाए ना, मैं खुश हो जाऊंगी 5 की लाइन में आके। कि जब मुझे 60 दिखता है ना, मेरे को हॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो भाई अब व्रत भी रखे हुए हैं, क्या पता पतली हो जाऊं। क्योंकि भाई अगर मेरा व्रत नहीं होता ना, इतना खाती हूँ मैं, इतना खाती हूँ ना, जैसे किचन में जाती हूँ, वो भेलपूरी नहीं होती है वो बीका जी वाली, वो बना के खा लूंगी है, कुरकुरे पैकेट उठा के वो खा लूंगी। मतलब मेरा मुंह चलता ही रहता है हमेशा व्रत के बिना। बट अब व्रत रखे हैं तो अब मैं थोड़ी सी कंट्रोल वे में चल रही हूँ। जी आपने मुझे नोटिस नहीं किया, आज मैंने देखो न्यू सूट पहना है। हाँ भी आज और मैचिंग भी बाबा के साथ, वो गलती हो गया। अंजू दीदी ने ये सूट पहना है। ये मैंने लिया था मीशो से। और हाँ। तो ये काफी टाइम से आया हुआ, मैंने कहा नवरात्र में पहन लेती हूँ, कब पहनूं तो समझ नहीं आया, फिर मैंने आज पहन लिया। कैसा लग रहा था? बढ़िया लग रहा है, मस्त। ये इसकी चुन्नी भी है। ये क्या है चुन्नी पे? ये लाइनिंग है बस, मतलब ऐसे वाइट से डॉट्स है, मतलब इसी के साथ मैचिंग कर दिया होगा ना उन्होंने। इसके साथ मैच कर दिया होगा ना उन्होंने कि वाइट के साथ ऐसे चुन्नी मैच तो करनी है ना। तो भाई अंजू दीदी ने ये सूट लिया है मीशो से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी अगर किसी ने ये सेम सूट लेना। दीदी कितने का था? यार ये 260 के आसपास आया है। 250 रुपए के आसपास का सूट है ये। तो अगर किसी को लेना ले सकते हो। थोड़ा सा जो इसका कुर्ता है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब आप नीचे इसके वो स्पेगेटी वगैरह पहन सकते हो, अगर नहीं भी पहननी तो चल जाएगा। बट हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी इसका। तो भाई आज जब मैं सुबह उठी ना, तो उस टाइम ना रॉन्शु ने तो उठ के दूध पी लिया और वीर उस टाइम सो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ही नहा लेती हूँ। मैं नहा ली, मैंने पूजा कर ली और आज रॉन्शु को फिर करण ने नहला दिया। अभी देखती हूँ वीर को ना स्पंज कर दूँगी। तो अब मैं आपको कराती हूँ माता रानी के दर्शन। आज फिर मैंने वो ग्रीन वाली चुन्नी हटा के रेड वाली एक और नई वाली दी है, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। रोहित, हाँ जी। वो ना सोना ना सस्ता हो गया। 10,000 रुपये। 10,000 रुपये सस्ता हुआ है कितने का? 1 लाख। अब सस्ता होने के बाद भी बहुत महंगा है। तो और क्या लेना है? हाँ, पहले चला दो। देखा, पहले मतलब टोंट सी मार दी है ना, और उसके बाद बोल भी दिया। नहीं टॉन्ट नहीं मार रहा। बहुत चालू है ये बंदा, बहुत चालू। और पता है चालू नहीं हूँ मैं, इससे तो कम हूँ। तो भाई हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर कपल में ना एक बंदा चालाक होता है और एक बंदा शरीफ होता है, और हमारे कपल में वो मैं हूँ चालाक। वो मैं हूँ शरीफ। हाँ, मतलब चालाक इन द सेंस कि यार मुझे लगता है सबको होना चाहिए। मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मैं ना बंदे के देखने से, उसके हंसने के तरीके से, या कुछ भी कर रहा है ना, मैं उससे बहुत इजीली गेस कर लेती हूँ कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। चाहे वो सामने से हंस रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन जो उसके मन में चल रहा है ना, वो मुझे पता होता है। और रोहित है बहुत भोले से, आप इनके सामने कुछ भी कर दो ना, ये तब भी नहीं समझ पाएंगे कि आप ये क्यों कर रहे हो।
तो मुझे लगता है कि भगवान जी ना जोड़ियां देख के बनाते हैं कि भाई एक ऐसा जो जिसको इतनी चीजें नहीं समझ आ रही और एक में ऐसा जिसको ज्यादा ही समझ आ रही है। देख रहे हो फिर कैसे काट रहा हूँ। जैसे करण और तृप्ति के कपल में करण बहुत एक्टिव है और तृप्ति थोड़ी सी वो है, बहुत तृप्ति तो बहुत कम बोलती है। तृप्ति तो मतलब वो सिर्फ मेरे और मम्मी के साथ बात करती है, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और करण बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। वो उसकी बातें खींच लेता है। हाँ ठीक है ठीक है। अब देख लो, मतलब थोड़ा डर का माहौल है, कैसे करूँ मैं। यार ऐसा तुम्हें तो कुछ कहती हूँ मैं। रोहित ना कई बार ऐसे कुछ ऐसे भी करते हैं, बोलते हो गुस्सा आ रहा है तुम्हें। रोहित के सांस लेने के तरीके से पहचान जाती हूँ मैं, रोहित का गुस्सा आ रहा है। देख लो, एक्सरे मशीन के साथ रह रहा हूँ मैं, तो वो दिक्कत वाली बात है भाई। फिर रोहित को 2 दिन पूछते, रोहित मना कर, रोहित मुझे पता है ना यार, अब बता दो क्या बात है। तो भाई रोंशु बेटा, आप इस चेयर पे बार बार क्यों चढ़ते हो? आपको कितनी बार बताते हैं आप इससे गिर सकते हो। ये ना इस चेयर पे चढ़ता है और ये ड्रॉर खोलता है, ड्रॉर में पता नहीं इसे क्या सामान चाहिए होता है। वैसे ना मैंने रोहित को तंग किया हुआ है क्योंकि ना आज मेरा सपना आया कि रोहित की एक गर्लफ्रेंड है और मैं भी हूँ साथ में, और ना रोहित हम दोनों को शॉपिंग करा रहे हैं एक साथ, और क्या था, हाँ, और ना वो कुछ बाहर गई है और मैं पीछे बैठी हूँ। तो रोहित गाड़ी में, रोहित मुझे कह रहे हैं तू पीछे क्यों बैठी है? मैंने कहा वो बैठेगी ना आगे, मतलब और मैंने रोहित की जान खाई। मतलब देख लो, सपना ये देखें और मैंने कुछ नहीं किया, सपना इनको आ रहा है और वो सपना है, वो कुछ उसमें एक्चुअलिटी नहीं है, और फिर भी मतलब मैं सुनूं। हाँ, और पता है ये सपना मुझे क्यों आया? रात ना मैंने स्प्रिट्सविला देखा था, उसमें वो वाला एपिसोड देखा था जिसमें योगेश होते हैं, आकांक्षा होती है, रूरू होती है। तो उसमें यही सीन होता है, वो एक लड़का होता है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसकी करंट गर्लफ्रेंड होती है। तो वही है, हम जो चीजें देखते हैं वही सपना में दिख जाती है। और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड पकड़ी गई ना, मैं सच्ची बता रही हूँ रोहित तुम्हें। पर तुमने मुझे कुछ कहा तो नहीं ना सपने, मतलब मैं गर्लफ्रेंड भी रख सकता हूँ। नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी से डरो डरो थोड़ा सा। अभी ना हम सीरीज देख के हटे हैं, शेरलॉक होम्स। यंग शेरलॉक होम्स, ये प्राइम वीडियोस पे है। बेसिकली ना ये डिटेक्टिव सीरीज है। हमें ना इसी कैटेगरी की सीरीज पसंद आती है, डिटेक्टिव और मिस्ट्री। बट उसमें मिशंस वगैरह वाली ना, बट इन सब में ना जो भी मिस्ट्री या डिटेक्टिव वाली होती है, इसके ना गेसेस बहुत सही होते हैं। देखा फिर मेरे गेस सही जाते हैं। मतलब मैंने ना सीरीज के मिड में बता दिया था कि ये लड़की ना उसकी बेटी होगी, और लास्ट एपिसोड में जाके पता चला था कि वही उसकी बेटी है। तो करण ने मुझे बोला, और ना बीच बीच में ना मुझे बोली जाएंगे तू देख क्यों नहीं रही है, तू देख क्यों नहीं रही है। मतलब ना अगर हम कोई सीरीज देख रहे हैं ना तो बस फुल ना आप देखते रहो उसको, 1 मिनट भी ना मुझे फोन नहीं उठाने देते। क्योंकि वो सीरीज हम जिस कैटेगरी की सीरीज देखते हैं उसमें ना फोकस चाहिए होता है कि भाई क्या अब आगे क्या होगा या कैसे कोरिलेट होती हैं चीजें, है ना। बट यार फोन चलाते चलाते मेरा इसका ध्यान वही होता है, ऐसे डिटेक्टिव है ना पूरी भाई, नुकसान भी है। नुकसान क्या है इसमें? अगर मैं कुछ कोई चुपके से काम करना हो ना, ये लग जाती है पीछे, है ना, जेम्स बॉन्ड की तरह। जेम्स बॉन्ड जी। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ना ग्रोसरी शॉपिंग करने में भी मजा आता है, और रोहित उनमें से एक है। रोहित को ग्रोसरी शॉपिंग करने में मजा आता है। चले हम फॉलो पेपर यूज करते हैं, हम रैपिंग पेपर यूज करते हैं। सबसे ज्यादा ना ये वाली दाल लगती है, येलो दाल, क्योंकि रोहित खिचड़ी बहुत खाते हैं। अगर कोई सब्जी किसी को अच्छी नहीं लगती ना खाने में, तो उसके अंदर ये वाला मसाला डाल लो, सब्जी स्वाद हो जाती है अपने आप ही। तो भाई ये सब चीज़ें रोहित खाते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं हेल्दी खाता हूँ ना, यही आटा खाना चाहिए आपको, ये ओट्स आटा। भाई मेरी बात सुन ले। तो भाई ये ना दोनों ना पापा और बेबी ना यहाँ भी लड़ाई करने से हटते नहीं है। ये आपका सारा सामान बाहर निकाल दूंगा। अभी हाथापाई होके हटी है, यहाँ पे पूरी हाथापाई हुई थी अभी। और आता भाई, महाभारत नहीं हो रही। मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना। रोहित पीछे देख रहे हैं लोग आपको। व्यूअर्स को मजा आना चाहिए, लोग में टेंशन लेते हैं। रोहित रिचे देख, ये ना आलमंड हेयर ऑयल है, इसमें प्रोटीन है, सोया प्रोटीन। तो अगर मैं ये सिर पे लगाऊं तो बाल आ जाएंगे? तूने क्या करना है बाल लगा के? तुम ऐसे अच्छे लगते हो। नहीं, क्या पता आ जाए, इसमें प्रोटीन है। अभी ना रोंशु के स्कूल से मैसेज आया था कि कल ना रोंशु का कॉन्वोकेशन डे है। मतलब 5-6 दिन पहले मैसेज आया था कि रिजल्ट है रोंशु का संडे को। तो हमें लगा कि मॉर्निंग में, जैसे पहले भी एक बार आया था इसका रिजल्ट आया था,
है ना, 5-6 महीने पहले। तब उन्होंने मतलब मॉर्निंग में था, हमें लगा सुबह सुबह होगा, हम शाम को जाके ना अपने काम कर लेंगे। तो बट अभी उनका मैसेज आया कि कॉन्वोकेशन है और वो 3 PM पे है। तो अब हमने सोचा है कि अब हम मार्केट जाके थोड़े से काम कर लेते हैं। पहले हमने आज जाना था बट फिर वो कैंसिल हो गया, फिर हम सोचा कल कर लेंगे। अब हमें अभी आसपास की मार्केट में जाके देखते हैं। बेसिकली ना बेड शीट्स देखने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा बेड का साइज़ बड़ा है और हमें बेड शीट मिल नहीं रही, हाँ। है ना। तो अब देखते हैं जाके बेड शीट देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती। तो ना मैं और दीदी भी ना थोड़े दिन पहले मैं दीदी को बताई थी कि रॉन्शु का ना लास्ट डे था, तो उसकी टीचर ने बोला कि इसका स्कूल में ना अब लास्ट डे है। तो मैं दीदी को कही थी कि मतलब कितना फील हमें, अभी इनको क्या पता कि लास्ट डे क्या होता है। मतलब जब हमारा 10th का +2 का कॉलेज का लास्ट डे होता था ना, तब हमें फील होता था कि मतलब लास्ट डे है यार, मतलब इन फ्रेंड से हम बहुत जिनसे डेली मिलते हैं उनसे बहुत कम हो जाएगा मिलना। बट वही चीज़ है कि हमारे टाइम में हमें ये चीज़ फ़ील होती थी। बट दी ने वही बोला कि मतलब जैसे अब जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ इतनी पता नहीं चलेगी, क्योंकि उस टाइम पे ना इतने कम्युनिकेशंस होते नहीं थे, मतलब बात करने का कोई मतलब फ़ोन पे ये वो, फ़ोन पे बहुत कम बात होती थी। तो बट आजकल के बच्चे हैं फ़ोन्स पे बात कर सकते हैं, इतने सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है। तो हमारे टाइम में ये चीज़ों की फीलिंग ना बहुत अलग सी होती थी। नहीं, हमारे टाइम पे ना नया नया उस टाइम पे ना ऑर्कुट आया था। हाँ, और कुछ चलाते थे हम तब। नहीं, मैं एक बार उच्ची बोल देता हूँ, हमारे टाइम पे ना उस टाइम पे ऑर्कुट आया था, ठीक है। नहीं ठीक है, मज़ा आता था। याहू होता था, ऑर्कुट याहू होता था, हाँ। ऑर्कुट होता था, ऑर्कुट बहुत चलाते थे पहले, है ना। बट ये कि उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हमारे साथ रहेंगे सारी उम्र, है ना। बट लाइफ है, कुछ दोस्त रह गए, कुछ आगे बढ़ गए, कुछ अब सारे अपनी लाइफ में बिजी हैं, है ना। तो कई बार फ़ोन भी करते हैं ना, उनको कहते हैं यार बस बिजी हुए पड़े बहुत हैं। टाइम हो गया बात किए हुए। बचपन का टाइम बचपन का ही था, पर लाइफ गोज ऑन। तो भाई अब हम जा रहे हैं रिदित की 3rd क्लास की बुक्स लेने के लिए। तो ना कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट इसका आएगा वेडनेसडे को, और बुक्स लेने हम पहले ही जा रहे हैं, है ना गुग्गू। पास हो जाएगा तू? पास तो हो ही जाता हूँ, चाहे 50 क्यों ना आ जाए, 50 में पास हो जाते हैं। तो आपको जो पता ही नहीं है 50 क्यों लाने हैं आपने, इतने नाल आए हो आप? नहीं, 80 से नीचे तो नहीं होंगे। ओके 80 तो बहुत है यार, 2 बच्चे पास हो जाते हैं 80 में। तो बुक्स तो ले ली हैं, हर बार ना बहुत भीड़ होती है, लेकिन पिछले साल से ना मैं रिजल्ट से पहले ही बुक्स ले लेती हूँ, तो फिर ना बहुत कम भीड़ होती है, बहुत जल्दी मिल जाती हैं। तो बस अब मैं बुक्स चेक करती हूँ, क्योंकि पिछले बार ना एक बार ना रिदित की बुक ना एक साइड से पूरी प्लेन थी, प्रिंटिंग इश्यूज थे, तो मैं हमेशा इसकी चेक करके लेके जाती हूँ, बुक्स भी और नोटबुक्स भी। करें चेक। तो अब हम आए हैं बेडशीट्स देखने के लिए। वैसे ना हमने कल जाना था चंडीगढ़, बट फिर मैंने आपको बताया था कि वो कॉन्वोकेशन डे है कल रॉन्च का, तो पता चला कि वो 3 बजे, तो कल सुबह जा नहीं पाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो अब हम फिर हम सोचा कि हम ना नियर बाई देख लेते हैं, तो अब हम पास वाली मार्केट में आए हैं देखने। पहली शॉप पे मिले नहीं, अगली शॉप पे देखते हैं। नेक्स्ट शॉप पे देखते हैं। तो तैयारी होगी, हमारी माता का दरबार सज गया। ये आए हैं दीदी हमारे ललिता, और आपका क्या नाम है? बबीता और ललिता जी। ये देखो तैयारी हो रही है हमारी। उसमें पड़ी है चुन्नी। ये दीदी बना रहे हैं, जो हमारी तैयारी कर रही है। ये मधुर आदि भी कर रही है काम। ये तो और है घर में। बाकी अभी हम और दिखाएंगे आपको। पाव भाजी कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। तो भाई 4-5 शॉप्स देख ली हमने, कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है हमें स्टिच करानी पड़ेगी, है ना, बट वो ऑप्शन भी नहीं था यहाँ पे, है ना। हाँ, तो काम करते हैं, जहाँ से हमने पुरानी बेडशीट ली थी ना, वहाँ से ट्राई कर लेते हैं कि क्या पता ऑप्शन मिल जाए, क्या पता नया स्टॉक आ गया उनके पास। स्टॉक आया तो वहीं पे ही देख लेंगे, बस रहने देते हैं, है ना। हाँ, हवा भी चल रही है, वीर भी साथ में है ना। तो हो गई हूँ मैं रेडी कीर्तन के लिए। अभी मैं जाती हूँ बस नीचे हमने सारा पूरा तैयार कर दिया, दरबार सजा दिया। तो मैं दिखाती हूँ आपको हमने और क्या तैयारी की है। ये गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए, और ये मिश्री और इलायची, और ये सूखे मेवे का प्रसाद, और ये जोत धूप वगैरह, ये सारा सामान हमने तैयार करके रख लिया। बाकी जो प्रसाद है, बड़े वाली जोत है, वो हम नीचे तैयार करके रखे आए। अभी मैं चलती हूँ,
अगर बीच में मेरे को टाइम लगा तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने कैसे कैसे माता रानी को पूजा की है। माता रानी ये क्या हो रहा है भाई? तो मैंने 15 मिनट तो ऐसे ऐसे किया, अब मैं 10 मिनट ऐसे करूँगी। बस करो भाई, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वो ना आ जाए भूचाल। नहीं, मैंने चप्पल नहीं पहनी हुई है, ऐसे ही कर रही हूँ। ये लड़की भाई पिछले 2 दिन से ना मैं जब भी इसको देख रहा हूँ ये ऐसे ही कर रही है। कहते हैं इसके मोमोज खा के देख, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। फाइनली हम बैठ गए यहाँ पे मोमोज खाने के लिए। तू भी खाएगा? तो ये अंजू दीदी आ गए हैं और आज भिगो के रखा हुआ है ये साबूदाना। तो अब बनेगी साबूदाने की खीर, है ना, बिल्कुल हल्के से मीठे वाली, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डालेंगे हम। और आज फिर बनेंगे पकौड़े और दही। आज बस इतनी वैरायटी है। आज बस इतनी वैरायटी है, कल ज़्यादा वैरायटी थी। हाँ। तो वही मैंने आपको बताया था ना, जो ये अंजू दीदी वाला सूट है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये तो दीदी का सूट पे कलर ही लग के आया था और इन्होंने रिटर्न नहीं किया। मतलब मुझे ऐसा लगता है इनको रिटर्न कर देना चाहिए था। मतलब अगर पीस खराब आ जाता है ऑनलाइन कई बार, तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। सस्ता था तो मैंने सोचा क्या ही रिटर्न करना, मैंने इसकी वजह से बट फिर भी चलो पैसे तो लगे ही हैं, चाहे सस्ता है चाहे महंगा है, 250 रुपये भी बहुत होते हैं। तो मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके ऊपर कलर ही डिफेक्टिव आया था। मतलब ये कलर लगा हुआ ही आया था। रिदित की ना बुक्स आ गई हैं और ये देख लो आराम से बैठे हैं। पता है जब हम छोटे होते थे ना, हमारी न्यू क्लास होती थी, न्यू बुक्स आती थी, मतलब वैसे चाहे पूरा साल पढ़े या ना पढ़े, बट स्टार्टिंग के 5-6 दिन तो बुक्स को हम छोड़ते ही नहीं थे, न्यू बुक्स के चक्कर में। और ये देख लो, इसको कोई शौक नहीं है, मतलब बुक्स आई हैं, ये अभी आराम से बैठा हुआ है, मतलब अंदर रख दी इसने बुक्स। मैंने ना एक बार स्टोरी बुक भी मिली थी उसके साथ छोटी सी, तो उसमें ना मैंने 2 पेज पढ़ लिए। वो स्टोरी बुक पढ़ी है ना, मतलब हम तो अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ने लग जाते थे। तो भाई आप भी ऐसे करते थे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। करण, मानना कि हमारा मेन डोर वाला जो लॉक है वो फिंगरप्रिंट वाला है। आप हर जगह थोड़ी फिंगरप्रिंट लगा के ओपन करते रहोगे, कब से लगे हुए हैं ऐसे 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 ऐसे। मेरा ध्यान ना कहीं और था, मैं ऐसे खोल ली रहा। तो भाई अंजू दीदी के फ़ोन के पीछे भी ना मैंने ये सक्शन लगा दी है। पहले मेरे फ़ोन के पीछे लगी हुई थी ना, तो दीदी ने देखी थी, तो अब दीदी भी आराम से जहाँ पे मतलब होंगे वहाँ पे अपना ऐसे फ़ोन चिपका के आराम से फ़ोन देख सकते हैं। क्योंकि दीदी की बहुत आदत है काम करते करते ना फ़ोन देखने की। और देख लो 3 बार अलार्म बज गया मेरी नज़र वाला, और दीदी ने मेरी नज़र नहीं उतारी। हाँ, अलार्म बजा है और फिर भी ना 3 बार बंद कर दिया उसको। अभी फिर कल को जब मैं बोलूँगी कि मेरा सिर दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, फिर बोलेंगे हाँ अब तो बस शनिवार को ही उतारूंगी, अब तो बस मंगलवार को ही उतारूंगी। मैंने ना अभी नोटिस किया कि ये जो मैंने चुन्नी लगाई है ना, ये मैंने उल्टी लगा दी, क्योंकि इसमें जो ये सितारे लगे हुए हैं ना ये इस तरफ हैं, पर जिस जगह पे माता रानी बैठे हैं वो जगह तो वैसे ही सुंदर हो जाती है। अंजलि मैं कुछ हेल्प करा दूँ आपकी? बताओ। आप ये खीर बनाओ, ये मुझे आती नहीं है साबूदाना की खीर बनानी। और नहीं, बस बाकी मैं कर लूँगी। तो भाई कल ना मुझे मम्मी ने बोला था कि अंजू का भी तो फास्ट है तो थोड़ी हेल्प करवा दिया कर, उसको भी ज़्यादा काम हो जाता है, व्रत वाला खाना भी बनाना और दूसरा खाना भी बनाना है। तो मैंने उनको बोला कि एक तो यार मेरा ऑफिस होता है, ठीक है, और दूसरा ये कि मतलब मैं गई थी दीदी के पास कि बताओ मैं क्या काम कराऊँ। दीदी ने बोला बस आप आलू छील दो, तो मैंने आलू छील दिए, उसमें मैं फिर जाके लैपटॉप के सामने बैठ गई। तो आज मेरी छुट्टी है। अब देखो मैं पूछती हूँ दीदी को, अब दीदी कोई काम ही नहीं बताते। अब मुझे कहते हैं आप खीर बना दो, मतलब मैं खीर में क्या बनाऊँ? अब दूध रखा हुआ है, साबूदाना भिगा हुआ है, तो उसमें मैं क्या करूँगी? मतलब समझ रहे हो? हाँ, वो मुझे कहते देखते रहो खड़े होके बस। तो वही ऐसे में दीदी से पूछ लेती हूँ जब ज़्यादा काम होता है, पर दीदी मुझे कोई काम बताते ही नहीं है। अब मेरी खुद की माँ बताओ मुझे बोल रही है कि उसकी हेल्प कराया कर। तो भाई ये पकौड़ों के लिए हो रहा है तेल गरम। इधर बन रही है हमारी साबूदानी और आलू की टिक्की। ये हो रही है हमारी खीर साबूदाने की रेडी, और इधर दीदी रेडी कर रहे हैं पकौड़ों का बैटर। केहरी वाहन राजत खड़ग खपर धारी। हाँ बेटा ले लो।
रोहित और रिधित भी आ गया। रोहित और रिधित जा रहे हैं रोहित के एक फ्रेंड के बेटे के बर्थडे पार्टी में। यस। तो अच्छे लग रहे हो, दोनों ही स्मार्ट लग रहे हो वैसे तो। हम तो बचपन से ही स्मार्ट लगते हैं। मैं तो बचपन से ही सही स्मार्ट तो हम बचपन से हैं, पर दोनों ने ऑलमोस्ट सेम सेम कपड़े पहने हुए हैं, है ना। अब वाइट थोड़े मम्मी। बट मेरा गुग्गू ज्यादा स्मार्ट लग रहा है दोनों में से। मैं नहीं। किसी का ठीक हो। ठीक है चल कोई नहीं, बच्चा लगना चाहिए। तो माता रानी की कृपा से हमारा कीर्तन बहुत अच्छे से हो गया। तो सभी ने बहुत अच्छे से भजन कीर्तन दुर्गा स्तुति का पाठ किया। तो जिनको हमने बुलाया तो बस सभी आए और सभी इतना खुश होके गए। तो मैंने रिच ट्री फैमिली के लिए भी माता रानी से प्रे की थी कि मेरे सारे फैमिली वालों को खुश रखना। तो सच में बहुत अच्छा, बहुत इन्जॉय किया। बस अभी फिर 8 बजे हुए हैं हम फ्री। तो बस ऊपर आके अभी डिनर वगैरह किया। तो बस अब थकावट भी बहुत होगी और अब लेग पे भी थोड़ी, वैसे तो पहले से काफ़ी बेटर है। और फिर मैंने अभी मेडिसिन लगाई है और खाने के भी खाई है। तो सबका बहुत बहुत थैंक यू। सबने कमेंट में पूछा हुआ आंटी आपके चोट लगी है, आप कैसे हो। मैं काफ़ी बेटर हूँ पहले से। तो जय माता दी, जय माता। कल आपका कॉन्वोकेशन डे है, मासी को लेके जाना है साथ में? हाँ। नहीं लेके जाना मासी को? लगे जाऊंगा। नहीं लेके जाना? जाऊंगा। नहीं। जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। गंदी है आपकी मासी। जाऊंगा। नहीं लेके जाना। एक सोने बोली हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो हमारे चैनल को। सबको गुड नाइट।